जब भी आप डिसाइड करते हैं अपनी स्किल को मोनेटाइज करने के लिए, या अगर मैं बोलूँ अपने पैशन को एक इनकम में कन्वर्ट करने के लिए, या अपने इंटरेस्ट को इनकम में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि आप राइट स्किल को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि लोग पैशन और हॉबी में डिफरेंस समझ नहीं पाते, और एक नॉर्मल सी वो गलती करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। देखिए, क्रिकेट देखना एक हॉबी हो सकती है, म्यूजिक सुनना एक हॉबी हो सकती है, फुटबॉल मैच देखना एक हॉबी हो सकती है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना या मैच देखना पसंद है, तो इस स्किल को या इस हॉबी को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। ये एक्चुअली में कोई स्किल है ही नहीं। अगर आप किसी को क्रिकेट सिखा सकते हैं तो वो एक स्किल है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक सिखा सकते हैं तो उस स्किल को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है आप आइडेंटिफाई करना कि क्या राइट स्किल है, और पैशन और हॉबी में हम एक डिफरेंस समझें। और आपने क्रिकेट में देखा होगा एक चीज, कि बैट में ना एक स्वीट स्पॉट होता है, और जब भी उस स्वीट स्पॉट से बॉल कनेक्ट होती है, जब भी वहां पे बॉल कनेक्ट होती है, तो बॉल बाउंड्री के पार जाती है। इसी तरह से आपको भी अगर ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना है, अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस स्वीट स्पॉट को फाइंड आउट करें। अब वो स्वीट स्पॉट को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक सिंपल चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको सिर्फ इस चेकलिस्ट पे जाकर देखना है कि क्या ये तीनों चीजें जहां पे कंबाइन हो रही हैं, क्या वो एक राइट कॉम्बिनेशन मेरे लिए बन रहा है या नहीं। और जहां पे भी इन तीन चीजों का राइट कॉम्बिनेशन बनेगा, वो आपका स्वीट स्पॉट होगा। और उस पर्टिकुलर स्किल को जब आप मोनेटाइज करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, नंबर वन, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस भी फील्ड में आप बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या जिस भी स्किल को मोनेटाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पे आपका इंटरेस्ट पूरा है। वहां उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए आप पैशनेट है, और किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेट होकर उस काम को नहीं कर रहे। तो वो पैशन आपका इंटरनल पैशन होना चाहिए। और ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। देखिए, आपको वो स्किल्स पे आपको काम करना है जिस स्किल को आप, अगर मान लीजिए कि आपको कोई पे नहीं भी करे, तब भी आप उसमें टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हैं। या एक ऐसी स्किल, एक ऐसी फील्ड, जब आप उस काम को करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन और फोकस वहां पूरा होता है, और आप कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते, जो नॉर्मली हम आमतौर पे दूसरे कामों में करने लगते हैं। देखिए, अगर कोई काम हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हम उसको कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे हम मल्टीटास्किंग भी स्टार्ट कर देते हैं। अपने ऑफिस के काम के साथ साथ हम व्हाट्सएप, हम कोई गेम, इस तरह की चीजें हम करने लगते हैं। बट अगर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट होता है और पूरा पैशनेट होकर आप उसको करते हो, तो आप उसके साथ मल्टीटास्किंग नहीं करते। आप ये भी देख सकते हो कि ऐसा कौन सा काम है, या ऐसा कौन सी स्किल है जिससे रिलेटेड लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी काम को पिक करोगे, तो उसको मोनेटाइज करना बहुत ज्यादा इजी है, और वहां पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, आपको यह देखना है कि जो भी स्किल पे आप काम करने जा रहे हो, उसमें आप और ज्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके उसको और फर्दर अपग्रेड करने के लिए रेडी है या नहीं। क्योंकि जो भी स्किल आपके पास है, आप ये मान के चलिए कि उसमें और इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। उस स्किल को अपग्रेड करने का स्कोप हमेशा रहेगा। तो क्या आप अपना समय और पैसा डालने के लिए तैयार है कि आप उस स्किल को और अपग्रेड करें? और तीसरा ये, कि उस पर्टिकुलर स्किल से, आपके उस इंटरेस्ट या पैशन से, सामने वाले की या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, या उसके स्टेटस में एलिवेशन आता हो। इसका मतलब कि उसकी जो लाइफ है, आपकी स्किल को सीखने से पहले, वो लाइफ, और जब स्किल को सीखने के बाद जो उसकी आइडेंटिटी बनती है, उसमें एक शिफ्ट आना चाहिए। इसका मतलब एक पर्सन की, क्या आप एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं किसी को म्यूजिक सिखा सकता हूं, तो मैं एक नॉर्मल पर्सन को म्यूजिशियन बना रहा हूं। इसका मतलब मैं उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर रहा हूं। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन को क्रिकेट खेलना सिखा रहा हूं, इसका मतलब मैं उसको एक आम आदमी से, एक नॉर्मल पर्सन से एक क्रिकेटर बना रहा हूं। इसका मतलब उसके स्टेटस में एलिवेशन आ रहा है। तो या तो उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, या उसके स्टेटस में एक एलिवेशन आना चाहिए। और इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन जहां पे आपको मिले, आप समझ जाइए कि ये वो स्वीट स्पॉट है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। और इस स्वीट स्पॉट पे जब भी बॉल कनेक्ट होगी, तो बॉल बाउंड्री के पार ही जाएगी। तो आपको पूरा फोकस करना है कि आप राइट स्किल को आइडेंटिफाई करें, और बिना ये स्वीट स्पॉट ढूंढे
अपने ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी को या अपने स्किल को मोनेटाइज करने की प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट ना करें. So thank you so much, and just remember, life is all about learning and growing. तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि कोई भी फर्दर वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अपनी लर्निंग को रेगुलरली अपग्रेड करते रहें. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.